तो जैसा कि कंपार्टमेंट एग्जाम है मात्र और मात्र 10 दिन के अंदर, और मुझे पता है कि कंपार्टमेंट एग्जाम की जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन है वो काफ़ी अलग होती है। ये वीडियो एक नॉर्मल कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी, जैसा कि मैंने कंपार्टमेंट एग्जाम स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बना दी है, जिसको कि आप ऑलरेडी जाके चैनल पर चेक कर सकते हो। But today we will talk about कि how we will prepare in the last day for our compartment exam. This will be basically कि हम लोग अपने केक तो बना लिया, अब उस पर फ्रॉस्टिंग करने वाले हैं और उसके बाद उस पर चेरी भी लगाने वाले हैं ताकि हम लोगों का मैक्सिमम मार्क्स आ सके। अब देखो यार, सिंपल सी बात है कि आप लोगों में से जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी कर ली है, मैं ये लेके चल रहा हूँ, मान लो अगर तुम लोग किसी भी तरीके से 60% से ज्यादा सिलेबस कर चुके हो अपने जिस भी सब्जेक्ट का तुम्हारा कंपार्टमेंट होने वाला है, तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए है। देखो यार, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि कंपार्टमेंट एग्जाम में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो ये होता है कि उसमें आप लोगों को जो आंसर होता है वो गलतियां नहीं दोहरानी होती है जो आपने बोर्ड्स में करी हो। एक छोटा सा पन्ना ले लो, ठीक है, उस पेपर पे लिख लो वो सारी गलतियां जो तुमने अपने बोर्ड एग्जाम में करी थी लास्ट के 10 दिन में, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना बनाना, जैसे कि सैंपल पेपर से प्रैक्टिस ना करना, और जैसे कि अपने पेपर में तुमने कैसे लिखी, क्या गलतियां करी, जैसे कि तुमने आंसर को जान के भी नहीं लिखा, तुमसे टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ हुआ, जिस प्रकार की भी गड़बड़ी तुमसे हुई थी तुम्हारे अपने आंसर शीट को लिखने के समय कंपार्टमेंट मतलब बोर्ड एग्जाम के टाइम, वो सारी चीजों को, वो सारी गलती को एक जगह नोट डाउन करो और उन सारी गलती पे अगले 10 दिन तक तुमको काम करना है। देखो यार, जो सबसे मेजर और जो सबसे ज्यादा गलती होती है वो यही होती है कि मैक्सिमम लोगों में देखा है मैंने कि वो जब आंसर लिख रहे थे बोर्ड्स में, या तो वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए जिसके कारण वो किसी एक क्वेश्चन में फंसे रह जाते हैं और बाकी सारे क्वेश्चन में उनसे छूट जाता है आकर भी। तो सबसे पहली प्रायोरिटी ही यही होनी चाहिए कि मैं जितने भी मेरे कहते हैं कि क्वेश्चंस है उनका मैं टाइम मैनेज करना सीख लूं। सबसे पहले उन क्वेश्चन में फंसना ही नहीं जिसमें तुमको लगता है कि इसमें फंस जाऊंगा 5-6 मिनट, नहीं, जो भी क्वेश्चन आती है उसको पहले कवर अप करते चलो। अब ये मत सोचो कि नहीं भैया मैं एक सेक्शन डी को एक बार में बनाऊंगा, सेक्शन सी एक बार में, सेक्शन बी एक बार में, इस चक्कर में फंसे ही रह जाओगे। मेरा रिकमेंडेशन लेना, अगर तुम कोई भी क्वेश्चन बना रहे हो, मान लो सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 12 बना रहे हो, लेट सपोज एज इमेजिन बोल रहा हूं, और सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे हो उसके बाद, तो ऊपर में सेक्शन डी लिखना, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लिखना, फिर सेक्शन सी लिखना, फिर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख देना। ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी एक तरीके से अच्छा ही होता है, क्योंकि एट द एंड नो वन इज गोइंग, मतलब कि जनरली इन्विजिलेटर जो होते हैं वो सेक्शन उतना, उनको सेक्शन लिखा हुआ सिर्फ इस लेवल पे हेल्प करता है कि उनको पता रहता है कि इस आंसर का इसको कितना मार्क्स देना था, यानी कि जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन था या 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इसीलिए अपने टाइम मैनेजमेंट पे तुमको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना होगा और उस पे बहुत ही अच्छे से काम भी करना होगा। देखो यार, क्योंकि लास्ट डेज है, अभी तुम लोगों को अपनी प्रायोरिटी पूरी तरीके से शिफ्ट करनी होगी टुवर्ड्स रिवीजन, और या फिर कह लो कि टुवर्ड्स सिलेबस कंप्लीटेशन। अब देख लो कि तुम्हारे पास कितने दिन बचे हैं, उस हिसाब से तुम अपना जितना दिन तुमको सिलेबस कंप्लीट करने में लगने वाला है उतना दिन पूरा उस सब्जेक्ट को देना पड़ेगा। जैसे कि मान लो 10 दिन बचे हैं, मेरे पास 4-5 चैप्टर बचे हैं, तो उस हिसाब से मेरे को जल्दी से जल्दी उसको कवर अप करना होगा सिलेबस, क्योंकि अपनी पहली प्रायोरिटी वही है कि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। नाउ रिवीजन के पर्सपेक्टिव से तो मैं सिंपल बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चैप्टर के टॉपिक वाइज जरूर निकालो, लिस्ट तुम्हारे पास होगा ही, नहीं तो क्वेश्चन बैंक वगैरह जो भी बोर्ड्स में तुम्हारे मटेरियल थे अब उसका असली यूज करो। कंपार्टमेंट के लिए अलग कोई मटेरियल नहीं चाहिए, बोर्ड्स के जितने भी तुम्हारे मटेरियल्स थे सारे मटेरियल्स को इकट्ठा करो और उसको यूज करो। जैसे सैंपल पेपर अगर मैथ्स है तुम्हारा तो डेफिनेटली बनाना, ठीक है। मैथ्स का अगर कंपार्टमेंट है तो सैंपल पेपर तो भैया प्रायोरिटी में रख लो कि वो तो तुमको बनाना ही बनाना है, ठीक है। उसको करके तुमको टाइम मैनेजमेंट लेना ही पड़ेगा क्वेश्चन का, नहीं तो फिर वही हाल हो जाएगा जो बोर्ड्स में हुआ था। और हम लोगों का भी मेन प्रायोरिटी यही है कि जो बोर्ड्स में हमारा हाल हुआ है उस हाल को हमें दोबारा नहीं दोहराना है, वही हाल हमारा कंपार्टमेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से है तो इसीलिए मैंने बोला कि वो व्हाइट पन्ने लेके सारे अपनी गलती लिख लो जो तुमने बोर्ड्स में करी थी, ताकि तुम उसको फिर कंपार्टमेंट एग्जाम में दोबारा ना दोहराओ। बस यही तुमसे मैं चाहता हूं। अब देखो लास्ट के 10 दिन है, रिवीजन पैटर्न को बना लो या रिवीजन साइकिल, हर दिन कम से कम 2 घंटे एक चैप्टर रिवीजन में पूरी तरह से लगाओ। जो भी तुमने पढ़ा है, जितना भी तुमने पढ़ा है, 2 घंटे किसी भी एक वन शॉट को उठा लो जो कि 1 से 1.5 घंटे का हो, उससे रिवीजन कर सकते हो। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में क्वेश्चन बना के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के भी रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। रिवीजन के लिए 2 घंटे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए 3 घंटे, यानी पर चैप्टर 5 घंटे अभी से ही दे दो जितना भी टाइम है, जिससे कि तुम लोग उसको यार जो तुम्हारी केक की फ्रॉस्टिंग और चेड़ी बाकी है वो तुम कर सकते हो बहुत ही आराम से, ठीक है।
मैं होप करके चल रहा हूं कि जितने भी फॉर्मूलाज, डेरिवेशन या किसी भी तरीके की इंपॉर्टेंट चीज़ों की लिस्ट थी वो तुमने अलग से बना रखी है। नहीं बना रखी है तो अभी एक 1 पेज नोट भी बना सकते हो हर चैप्टर का, जिसको तुम एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करके उसको और भी ज़्यादा शार्प कर सकते हो। तो अगर 1 पेज नोट लगता है तुमको, देखो रिवीजन करने का तरीका क्या होता है, मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा पेपर लेता था, चैप्टर है उसका पूरा रिवाइज करना है, नोट्स बगल में खोला, पढ़ा, उसको एक वर्ड में लिख दिया, पढ़ा, एक वर्ड में लिख दिया। तो पूरे चैप्टर को जो कि मैंने नोट्स में 8-9 पेज के बनाए थे उसको मैंने एक पेज में पूरी तरीके से भर दिया उस चैप्टर को। अब उसी को मैं रिवाइज करते रहता हूं, जब भी मेरे को टाइम मिले मैं रिवाइज करूंगा, तो मेरा रिवीजन उस पर्सपेक्टिव से कंपार्टमेंट के लिए रेडी हो जाएगा। तो याद रखना, लास्ट में जाते जाते यही बोलूंगा कि वो गलती हमने नहीं करनी है जो हमने ऑलरेडी बोर्ड में कर दी है, क्योंकि कंपार्टमेंट बचाना है यार, तो कंपार्टमेंट के हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर कंपार्टमेंट एग्जाम। मिलते हैं तुम लोगों से और किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।